थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Blushing. मच। तो मैं ब्लश कर रही हूँ और आज तो मैंने बिंदी भी नहीं लगाई और इयररिंग भी नहीं पहने, तो लेकिन फिर मैं तो फैंटास्टिक ही लगती है अगर मैंने सब कर लिया होता तो। नहीं नहीं, बिना इसके भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। तो अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। वेलकम बोथ ऑफिशियली, वेलकम मंजुश्री, वेलकम स्वाति, वेलकम बोथ, और यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शोइंग सो मच, मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट। और बोथ मुझे तुम्हारी ये जो कि भाई एडमिन ही गायब है, ये वाला चीज बहुत अच्छा लगा। मुझे तो डाउट को तो होना चाहिए ना। मैं 2 बार लॉगिन की, मुझे लगा है कि नहीं कि मैं गलत पढ़ रही हूँ। मैंने डेट चेक किया, अरे आज 8 ही है। नहीं, मैं 7-10 तक थी, अब पता नहीं क्यों उस वक्त मैं सिर्फ नहीं। हाँ, मैं 7-10 के बाद आई एक्चुअली। इसके पहले मेडिटेशन था, वो कंप्लीट की, पानी वानी पी, फिर मैं आई। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार जब ये स्पिरिचुअल नहीं हो रहा तो फिर अपना फिजिकल बॉडी को ही देखा जाए। मैं रोटी बनाने लगी थी। गुड गुड गुड। मैं भी बिस्किट खा के आ गई। तो ऐसे अभी मैं इस वीक थोड़ा शुरू करना चाहती हूँ। मैंने सोचा भी है कि मैं क्या बोलूंगी। सो लाइक आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पता है कि इन आवर बॉडीज देयर आर लाइक, हिंदी में कुछ और नाम है, संस्कृत में, बट इन इंग्लिश वी कैन से दैट वी हैव 4 बॉडीज, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो ये डिस्टिंक्टली मतलब कई, हाँ जी, 5 एथरिकल भी तो होते हैं। हाँ, मतलब उनको फिर मेंटल बॉडी में बोल सकते हैं। देखिए, जो आप जिस तरह का भी आप बोल देंगे, मतलब कोई सिस्टम फॉलो करेंगे, तो अंग्रेजी में अगर हम लोग बोलें तो दीज आर द 4 बॉडीज एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं कि हम लोग ने मेंटल को छोड़ दिया तो इमोशनल को पकड़ लिया, तो फिजिकल को पकड़ नहीं छोड़ा। मतलब इस तरह से वी हैव टू मेंटेन एवरीबॉडी। और हम लोग को जैसे चार मतलब अनुराधा के अगर 25% है तो सबको मतलब इक्वली बैलेंस करना है। किसी को भी नजरअंदाज या किसी के ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, ये कहने का अर्थ है। इस वीक में मेरे को ज्यादा ये ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे क्लाइंट्स मिले, ऐसी कॉन्वर्सेशंस में मैं रही, और मुझे ये एक बहुत मतलब क्या बोलेंगे, जैसे री इन्वेंट करने जैसे हो गया है मेरे लिए। नई चीज तो नहीं है, बट दिस थॉट इज प्रोमिनेंट इन माय माइंड। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा एक और चीज है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो मुझे इस वीक में बैलेंस ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस में मैं रही। तो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट एंड वेलकम अगेन एवरीबॉडी। थैंक यू लक्ष्मी अगेन फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो बोल रही कि मैं अच्छी दिख रही हूँ और मैं इयरिंग। थैंक यू लक्ष्मी फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप दिख सको तो सब लोग आपको पहचान लेंगे। सो लक्ष्मी जी इज अ डियर फ्रेंड। ओके, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम दिखूंगी, इस टाइम नहीं। कोई बात नहीं, हम आपकी हंसी से ही काम चला लेंगे। तो लक्ष्मी जी, जो मुझे पता है, लक्ष्मी जी जो है वो राइटर है, टेक्स्ट बुक्स लिखती हैं, and now she can tell more about herself. And I visited that Ravan Mandir with her, and she lives यहाँ पर कहीं मतलब 10 किलोमीटर मेरे ही आसपास कहीं रहती हैं। So that is my introduction. Her son is in 12th. Yes, you remember. And yeah, और in मतलब बहुत सपोर्टिव, और कि भाई चलो, तो इस तरह से लक्ष्मी जी अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। थैंक यू अनु, तुमने कितना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। वैसे मेरा इतना कुछ खास इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एमएटी में थी, 12 साल काम किया वहाँ, और उनके पब्लिशिंग हाउस में। नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन राइटिंग, और आई लव टू राइट हिंदी, तो मैं हिंदी बुक्स लिखना शुरू किया बच्चों के लिए, टेक्स्ट बुक्स। तो मेरे 3 या 4 सीरीज आ भी गए हैं, अच्छे मतलब पब्लिशर्स हैं, आर्या, एहसान वगैरह के साथ में। तो मुझे लगा कि कुछ मतलब और करने लगे हैं शायद। चलिए, थैंक यू। मैंने बताया ना कि we are listening you.
हम लोग बिल्कुल मैं पूरी लिसन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, और मैं कहीं गई नहीं थी, हाँ गई थी बट बात कर रही हूँ। तो अमेठी यूनिवर्सिटी या और कैसे आपके प्रोजेक्ट वगैरह कैसे चल रहे हैं इस वीक में? क्या आपका मेन थॉट था? अनु अभी तो खैर अभी तो काफी मतलब काम बहुत ही ज्यादा स्लो है क्योंकि स्कूल सब बंद हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि स्कूल्स फीस तो अपनी पूरी चार्ज कर रहे हैं बट दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी पब्लिशर्स। तो पब्लिशर्स के लिए बड़ा मतलब टफ टाइम है ये कि सब लोग काम में भी लगे हुए हैं और उनको सैलरीज भी देनी पड़ रही हैं, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत टफ टाइम है। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, आजकल फ्रीलांसिंग वर्क कर रही हूँ, तो मेरे काफी सारे पेमेंट्स अभी स्टक अप हैं और वर्क भी बहुत कम है, लेकिन टाइम है और वी कैन होप फॉर द बेस्ट। चलिए, थैंक यू लक्ष्मी फॉर ज्वाइनिंग। और इस वाले मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। एंड so Swati and Manjushri and both have been coming to this meetings for third time. So anything in particular, Yeah. Swati या बोध या लक्ष्मी जी की जो बात पे आपको कुछ कहना है? मैं बोलूं? हाँ प्लीज। अच्छा लक्ष्मी, नहीं उस पर नहीं करना, मैं अपना कुछ शेयर करना था। नहीं आप शेयर कीजिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा तो ओके, तो मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। एक तो अनुराधा जी को और स्वाति जी को, मतलब आप सबको भी, क्योंकि पिछले वीक जो मैंने इस कॉल पे आया था उसके बाद स्वाति जी ने अगले दिन, सैटरडे को हम आए थे, संडे को संडे को उन्होंने ना बहुत सारे मेडिटेशन के मुझे भेज दिए, भाई ये मेडिटेशन है ये करो, मैंने वो किए। अब उसके बाद उन्होंने मंडे को फिर मुझे मेडिटेशन ग्रुप्स के कुछ भेज दिए, उसमें एक भगवत गीता का था और 2 और थे, तो टोटल मंडे से मैं 4 कर रहा हूँ। मतलब एक सुबह जो मुझे अनुराधा जी ने भेजा था सुबह 5 से 7 वो, हिमालय पे ना चले जाना। एक 3 दिन का था वर्ल्ड पीस फाउंडेशन का, वो 11:30 से 1 स्वाति जी ने भेजा। फिर एक गीता का वो 4 से 5:30 वो भी स्वाति जी ने भेजा। फिर उसके बाद एक और था प्राणिक हीलिंग का 6 से 7 बजे तक, वो भी स्वाति जी ने भेजा। तो 4 से शुरू हुआ, अब वो घट के 2 पे रह गए हैं। एंड इट वाज सो अमेजिंग। मेरा ये आई वाज डीलिंग विद समथिंग, और जो मुझे उस सबसे मिला है वो ये है, एक तो कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। और वो इतना पावरफुल मुझे मिला, गीता जो एक वो हिना वाडेकर है वो बता रही है कि मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया कि मैं कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता हूँ। बस इस मोमेंट में जब मैं अनुराधा जी को देख रहा हूँ, स्वाति जी को देख रहा हूँ, लक्ष्मी और मंजूश्री को भी मैं देख रहा हूँ, बस यही। तो वो पहले मैं क्या करता था, जैसे पिछले कॉल पर भी मैं आया था तो थोड़ा बोर हुआ, फिर मैं अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह चेक करने लग गया। मतलब जूम कॉल चल रहा है, हाँ ठीक है। तो वो मेरा पूरा शिफ्ट हो गया कि जो है प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कैसे फुली रहना है। एंड सेकेंड थिंग, जो एक और चीज मुझे मिली तो ये मिली कि जैसे इस मोमेंट पर, जैसे अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बर्तन मैं भगवान के लिए धो रहा हूँ, कि भगवान ने इन बर्तनों में आके ना खाना है। फिर मैंने वो अपने पेरेंट्स के लिए शिफ्ट किया कि मेरे पेरेंट्स को मैं परोसूंगा। तो ये जब मैंने उनसे जो गीता की टीचर है उनसे शेयर किया, मतलब बहुत, मतलब रियली मैं पता नहीं कहाँ से मैंने पिछली बार जो हुआ था मैंने कुछ शेयर किया। सो रियली थैंक यू सॉरी, आपने इतने मेडिटेशन के आपने भेजा ना, मैंने उसमें से 80-90% कर लिया है। और एक अनुराधा जी ने भेजा था, वो मेडिटेशन आज जो एक था जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, उसमें उन्होंने आज बताया कि बोलने से पहले 6 क्वेश्चंस हैं जो 10 बार रिहर्स करने हैं। व्हाट टू स्पीक, how to speak, when to speak, where to speak, and whom to speak and why to speak। मैं बोला भाई 6 बार, मतलब ये 6 क्वेश्चंस आप पहले लिखो फिर उसको रिहर्स करो 10 बार। मेरा दिमाग खराब है, भगवान ने मुझे किस लिए दिया है? एग्जैक्टली पता है आपको, ये तो बहुत ज्ञान वाली बात हो गई। लेकिन मेरी मदर तो मतलब बिल्कुल विलेज से बिलोंग करती थी। वो पता है क्या बोलती थी, बड़ा ही सिंपल फंडा था उनका। कहती थी देखो जो मुंह है ना, हमारा बोलने वाला मुंह, वो दिमाग के नीचे लगाया है भगवान ने।
तो वो कुछ सोच के लगाया है ना दिमाग के नीचे। जो लोग पहले बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं, तो वो उल्टा चलते हैं, बात का असर भी उल्टी होती है। तो पहले सोचो फिर बोलो। तो वो हम लक्ष्मी लोगों जी, को ना ऐसे उसमें- समझाती थी कि पहले उसमें- सोचो फिर बोलो। उसमें जो उन्होंने रीजनिंग दिया ना, और जो मैंने आज फील भी किया, पहली चीज कि शब्द में एनर्जी होती है एंड एनर्जी Exactly. नेवर डाइज। तो पहली चीज है कि एनर्जी, आपने कुछ भी बोला वो एनर्जी बन गई। दूसरी चीज, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। और थर्ड चीज, वही Exactly. एनर्जी ना आपको वापस मिलेगी। तो लिटरली, और कल जो गीता की क्लास हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि हर दिन 1 घंटे नहीं, कल की जो टूवर्ड्स में क्लास हुई थी उसमें उन्होंने बोला दिन में 1 घंटे का मौन व्रत रखना चाहिए। और कल गीता की क्लास में उन्होंने बोला कि हर दिन 2 घंटे का मौन व्रत रखना चाहिए। जब मैंने 2 मौन व्रत की बार बार सुनी ना, तो तेरे सम सॉर्ट ऑफ ना कोइंसिडेंस, मतलब पहले मैं एक क्लास में एक चीज को सुन रहा हूँ, सेकंड जो दूसरी क्लास है उसमें भी मैं उसी चीज को सुन रहा हूँ। तो मतलब मुझे वो इतनी क्लैरिटी मिल जा रही कि देयर इज समथिंग इन ऑल दिस थिंग्स लाइक मौन व्रत या जो भी कुछ है, और मैं उसको धीरे धीरे ना ला रहा हूँ। और लाइफ इतनी सिंपल होगी, जस्ट घर में कितनी शांति रहने लगेगी ना अगर वाइफ ऐसे 2-2 घंटे का मौन रखने लगे तो। वाइफ क्यों, हस्बैंड्स क्यों नहीं? हस्बैंड तो प्रोवोक करते हैं वाइफ को शांति करने के लिए। इसीलिए तो हस्बैंड्स तो मौन रखेंगे नहीं, वो तो कहते हैं हम तो साइलेंट रहते हैं। नहीं नहीं, हस्बैंड्स को साइलेंट रहते हैं, वो क्या जोर छोटा पैकेट बड़ा धमाका होते हैं वो। हाँ, सेक्स ही बोल रही हो बिल्कुल एकदम। तो ये मेरा पिछला हफ्ता पूरा एक्शन पैक्ड रहा। और अभी मेरे दोनों मेडिटेशंस, एक 28 मेरे को खत्म हो रहा है और एक 21 मेरे को खत्म हो रहा है। तो अभी तो फर्स्ट वीक ही निकला है, अभी देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में क्या क्या करो, यू विल गेट हैबिटेड, एक शिफ्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में। हाँ, वो ध्यान में बहुत मजा आया। गुड। मैं वैसे एक प्रैक्टिस ज्वाइन की हुई है मैंने, गकाई प्रैक्टिस बोलते हैं उसको, SGI। क्या? सोका गकाई इंटरनेशनल एक मिशन है, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और बुद्धिज्म उसके अंदर हम लोग टीचिंग है, बुद्धिज्म टीचिंग है। लेकिन जो ऐसे है ना, जैसे जो मॉन्क्स वाली टीचिंग है वो नहीं है। ये मिशन चिरेन दाइशोनिन ने शुरू किया था जापान में। तो वो फिर यहाँ मतलब वहां से यहाँ पर आया वापस इंडिया में। तो अभी जो हमारे मेंटोर हैं वो है दाइसाकु इकेदा। तो मेरे को मतलब 8 साल हो गए हैं ये प्रैक्टिस करते हुए। तो हम लोग एक चैंटिंग करते हैं, नम्यो हो रेंगे क्यों, दिस इज मंत्रा विच वी चैंटेड। तो इसमें क्या है ना, जैसे हम कोविड के लिए कर रहे हैं, तो कोविड के लिए हम लोग 24 आवर चैंटिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है। और जैसे मान लो मैंने 6 to 7 चैंट किया, तो 7 to 8 कोई दूसरा करने शुरू कर देगा। मतलब सबको मालूम है कि यहाँ से छूटेगा तो यहाँ से पकड़ना है। तो वी आर डूइंग चैंटिंग फॉर 24 आवर्स डेली। मतलब अभी वो चल ही रहा है, बराबर चलता रहता है वो। उसमें जैसे यहाँ इंडिया वाले लोग सो जाते हैं रात में, हमारे लिए तो रात हो गई, तो जो इंटरनेशनल है, जो बाहर है, वो लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे वो पूरा हमारा चैंटिंग चल रहा है। तो उसमें हमारे मेंबर्स को हमने देखा, जो हमारे गकाई मेंबर्स हैं उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे किसी को अगर पॉजिटिव हुए तो उन्हें बेड नहीं मिल रहा था या कुछ प्रॉब्लम था, तो प्रेयर्स ने उनको इतना हेल्प किया। इस जो हम लोग एक, जैसे आपने बोला था ना कि एनर्जी ट्रेवल करती है, तो वो हम लोग जो एक एनर्जी उनको भेज रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, वो उसको कैसे उनके लिए हेल्पफुल हो रही है कि उनको बेड मिल रहे हैं, उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो घर वापस आ रहे हैं। तो यही हमारी विक्ट्री है एक तरह से, कि अपने लोगों के लिए हम चैंट कर रहे हैं, सबके लिए। मतलब आप लोग भी हो उसमें, मेरा स्पिरिचुअल ग्रुप भी है। तो लक्ष्मी जी है ना, वो जो शब्द आपने कहे, मतलब आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड, बट आप ना चैट पे वो नाम दोबारा से भेजिए, क्योंकि शब्द आप बोल रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा। मंत्र रम्यो वो समझ में आ गया। आप चैट, हाँ, आप ना चैट में भेजिए, ताकि मैं उसको गूगल करके, उसका वेबसाइट है ना, इसमें सेव करके सबको दिखा दूं, शेयर स्क्रीन करके। देन इट विल बी, इफ समबडी वांट्स, या देन इट विल बी बेटर।
तो वेरी मोटिवेटेड लक्ष्मी जी विद दिस। और सभी लोग आई Thank थिंक you. बहुत मतलब कम से कम इस वाले ग्रुप में तो अलग अलग किस्म से कर रहे हैं। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम देव शर्मा इज माय कोलीग फ्रॉम दिल्ली। वहाँ रहते हैं ये नानकपुरा। और देव इफ यू कैन शो योर फेस इट विल बी ओके गुड। और वो मेरे GF मतलब गांधी फेलोशिप के कोलीग हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, अभी तो किसी और पब्लिशिंग हाउस या किसी में काम करते हैं। तो देव वेलकम वेलकम। यू वांट टू से हेलो देव? देव आप म्यूट हो तो फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नो एजे आई थिंक द नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे एरिया में। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें सुनिए। वेलकम वेलकम। और जब हो सके तो आप कुछ बोलिएगा, तो वी विल बी हैप्पी टू लिसन टू यू। एंड देव इज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी एक डॉटर है और वो हर टाइम कभी अपनी डॉटर की भी फोटो वगैरह पोस्ट करता होगा, तो उनकी पोस्ट के हिसाब से आपको याद आना चाहिए कि कौन है। हमारे स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में भी वो हैं। वेलकम देव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्वाति एंड मंजूश्री आप चुप है तो कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं इस हफ्ते। अरे आपने इतना बोध को इतनी मेडिटेशंस भेजे और उनने बोला, एंड लास्ट टाइम आल्सो यू वर एंड अंजू जी सपोर्टेड बोध इन वन ऑफ द सिचुएशन। तो वो मुझे बोलना है कि यू नो कभी हम लोग कुछ बोलते हैं तो पीपल सेंड यू गेट आंसर्स इन अ डिफरेंट वे। यही मुझे समझ में आया पिछले हफ्ते और इस हफ्ते का। वो तो है, व्हेन वी शेयर आवर प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली वी फ्रॉम समवन एल्स वी गेट द सॉल्यूशन, जो हमें पता होते हुए भी हम ध्यान नहीं देते। और इस हफ्ते मैंने एक चीज बताइए स्वाति जी। आप बोलो। दो चीजें मेरे साथ हुई। एक तो ये कि जो गीता वाला था ना, वो 3:30 बजे शुरू, वो मतलब 4 बजे शुरू होना था, और समहाउ 3:55 पे मैंने वो मैसेज देखा, और 3:55 पे मैंने उसी दिन क्लास शुरू होनी थी, और बाय चांस मैंने 3:55 पे लॉग इन किया, उस दिन शुरू हुआ। सेकेंड चीज जो हुई वो भी मेरी वाइफ का फोन आया था। 2-3 दिन हो गए, तो मैंने बहुत सारी प्राणिक हीलिंग से उसको मतलब फॉरगिवनेस भेजा, और जो भी हीलिंग का प्रोसीजर था वो सब किया मैंने। and then she called and we talked, और बहुत ही लाइट कॉन्वर्सेशन हुआ। मतलब somehow I felt connected to her, she felt connected to me, और कुछ पता नहीं, मेरा मन तो नहीं कर रहा था उसको बताने का, बट फिर भी मैंने फॉरगिवनेस के बारे में थोड़ा सा बताया कि फॉरगिवनेस से मुझे ये पॉसिबल हुआ। तो वो एनर्जीज का थोड़ा सा आई कुड फील। तो लक्ष्मी जी और मंजूश्री शायद आप पिछले कॉल पे नहीं थे, तो मैं बस इतना बता दूं कि देयर आर सम इनवर्केबिलिटीज बिटवीन मी एंड माय वाइफ। तो पिछली बार कॉल पे मैंने ये शेयर किया था, तो सब लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया। तो मैंने एक प्राणिक हीलिंग का भी एक सेशन हुआ था 5 दिन का, मैंने वो अटेंड किया था। सो आई वाज सेंडिंग हर आल्सो, एंड आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय वाइफ एंड फ्रॉम माय पास्ट लाइफ आल्सो, किस किस को मैंने हर्ट किया है, और मैंने खुद से भी बहुत सारे लोगों को फॉरगिव किया। और जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, उसमें भी वो लोग, उन्होंने चक्रास पे रिलीज कराया बहुत कुछ, कि आप रिलीज करो, रिसीव करो। तो आई कुड एक्चुअली फील कि ना वो सब चीजें काम करते, वो मुझे हेल्प किया मेरे वाइफ को सुनने में। सो दिस आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ये पिछले कॉल से हुआ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पता है, दिन के 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी हमने अपने आप को दिया मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, छोटे छोटे रिचुअल्स में, इट रियली बूस्ट अप फॉर द एंटायर 22 आवर्स। एंड रिलेशनशिप जब अपने आप किसी से भी हो अच्छे होते हैं ना, तो अपनी आधा या 3/4 स्ट्रेस तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, एंड वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। पता है, मतलब आई तो फील वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी। सही कह रहे हो स्वाति। और मुझे लगता है कि जैसे हर चीज के लिए अगर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान लें तो वो बहुत इजी हो जाता है उसको टैकल करना। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मुझे उसे माफ करना है, या उसने गलती की है, हम अपनी चीजों को हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और अपने आप को बड़ा मतलब बनने लग जाते हैं। लेकिन सही प्रैक्टिस जो वो है ये कि हमारी पूरी लाइफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है, कि हम जो कॉजेस क्रिएट कर रहे हैं
उसके इफेक्ट्स ही हमको मिल रहे हैं। वो तो अगर है। ये एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार होते हैं तो वी कैन फॉरगिव एनीवन, वी कैन क्रिएट आवर ओन पाथ, पीस पाथ। जैसे अभी सारस्वत ने बोला कि उसने एक तरह से प्राणिक हीलिंग वहां पर भेजी, फॉरगिवनेस के बारे में उनको बताया। तो सबसे पहले हमको अपना मन साफ करना बोलते हैं ना, कि मन साफ करते हैं किसी के लिए भी, We are ग्रजेस को just निकाल chopping our दें। ego ना। सबसे यस, अपने लोग ग्रजेस निकाल इनडायरेक्टली दें। अपने ईगो चॉप कर रहे हैं। जब जहां हम्म अपने लोग ईगो चॉप करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवर हायर सोल। और मेरा तो लाइफ में और एक फंडा है कि अगर हमें कुछ काम करना है, करना तो है ही वो काम, हम ग्रम्बल करके करें, अल्टीमेटली वी हैव टू डू दैट। तो मैंने ये सीख लिया कि उस चीज को खुशी खुशी करो, तो अच्छे से करने से अपने को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। करना तो है, मरना तो है ही। जिससे लास्ट 1 वीक से हमारी देवरानी, शी इज आल्सो पॉजिटिव। हम वी आर 14 पीपल, 14 अभी हम 10 लोग हैं। एंड मेरे पूरा घर का लोड मेरे ऊपर है। करना तो है, ग्रम्बल करके करूँ तो क्या होगा। तो मैंने हैप्पीली करना शुरू किया। नहीं, हैप्पीली करना। एंड यू आर also open. I have to go there also. जो मेरे मेडिटेशंस करने हो तो उसमें मुझे 1-1.5 घंटा लगता है, मेरे एक्सरसाइजेस करने हो तो उसमें मुझे 1 घंटा लगता है। फिर मेरे पास बहुत सारी हीलिंग्स रहती है करने के लिए। आई एम डूइंग लॉट ऑफ हीलिंग्स फॉर कोविड पेशेंट्स एंड ऑल, एंड दैट टू फ्री। आई एम डूइंग सर्विस हीलिंग, तो वो भी कमिटमेंट रहता है। तो आई एम टोटली पैक, बट ठीक है, आई एम एंजॉयिंग कि हाँ, जब करना है कोई भी काम तो अच्छे से करो या मत सच करो। में, सही में, रियली। और I मतलब felt मुझे so लगता है कि आपको happy. जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है उन लोगों को सर्व Yeah. करने की, उन लोगों को सपोर्ट करने की, सो यू Yeah. आर सो लकी दैट यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। या एंड मुझे इतनी, आई एम नॉट, एक्चुअली मुझे बहुत प्रैक्टिस नहीं है हीलिंग की। मैं हमेशा भागती थी हीलिंग से, पर पता नहीं अभी लास्ट 15-20 डेज से मेरे अंदर से खुद से आया कि नहीं, मुझे हीलिंग करनी है। एंड मैंने एक लेडी थी, उनको स्किन की डिजीज थी कुछ, तो उनका जो सन है, ही इज आल्सो प्राणिक हीलर एंड ही इज माय वेरी नाइस फ्रेंड। तो उसने बोला कि प्लीज आप मेरी मम्मी का कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं इतने लोगों की हीलिंग्स कर रहा हूँ। लोग क्या आई डू, एंड यू वोंट बिलीव, इतना अच्छा रिजल्ट आया। फोटो में जितने पूरे बॉडी पे उनके वो पैचेस थे, वो पूरे वैनिश हो गए। तो वो देख के मुझे बिलीव नहीं कि आई डिड इट, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कांट डू इट। मैं प्राणिक हीलिंग करती गई क्योंकि मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद थे उसके। अच्छा, मैंने भी शुरू किया है स्वाति, लेकिन अभी मेरा भी उतना फोकस नहीं हो पा रहा। एक पैट्रिक फ्रांसिस करके हैं, उनका मैंने यूट्यूब के ऊपर कई बार देखा था। तो वो लाइव हीलिंग भी कराते हैं हर फ्राइडे को। जैसे कभी पिछले फ्राइडे को नहीं हो पाया, 7 को नहीं हो पाया, तो आज उन्होंने, शायद आज वो कर पाए, वो सेशन 10 बजे से होगा। तो आई विल शेयर दैट लिंक इन ग्रुप ना, अगर आप चाहो तो आप देखना। तो वो स्पेशली इज सेंडिंग हीलिंग फॉर कोविड पेशेंट्स एंड कोविड प्रोटेक्शन। तो वो मैं जरूर अटेंड कर रही हूँ। मतलब मेरा उतना फोकस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं इतने सालों से गकाई प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो मेरा वो तो है भी चैंटिंग में है, और अपनी जो सनातन पूजा है उसमें है। आपको पता, अपने जैसे मैं भी बहुत वो, मैं हर फील्ड को ट्राई करती हूँ, हर नई चीज को देखना चाहती हूँ, क्योंकि और अच्छी चीजों को ट्राई करने में वैसे कुछ बुराई भी नहीं है। हाँ, पर लेकिन जो कनेक्शन मुझे प्राणिक हीलिंग से फील होता है, वो कनेक्शन मुझे कहीं और से एट प्रेजेंट नहीं फील हो रहा है। टाइम, इट्स ओके ना, वी शुड कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। यू डोंट नो क्या चीज अपने लाइफ में क्लिक कर जाएगा। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी कभी हेल्प चाहिए होगी तुम्हारी तो रियली आई विल टेल यू। अगर मैं फ्री रही तो आई विल डेफिनेटली डू। और नहीं, वैसे तो मैं जब चैंट करती हूँ तो मैं अपने जितने ग्रुप में लोग हैं, स्वाति, अनुषा, अनुराधा, मनोज जी, खैर मैं सारस्वत से तो आज पहली बार ही मिली हूँ, लेकिन हाँ, वो जो नेम्स हैं, फ्रेंड्स के नेम है, वो एकदम से दिमाग में आ जाते हैं। तो आई होप कि मेरा दाइमोकू आप तक पहुंचता होगा जरूर। या श्योर, तभी वी आर प्रोटेक्टेड ना। हमारे घर में सबको हुआ, मुझे तो हुआ नहीं, मैं तो फ्री भी घूमती सब जगह। नहीं, और हो भी ना यार। मैं एक चीज बताता हूँ, प्राणिक हीलिंग में सुमी मैडम है, जिन्होंने आई थिंक एक दिन पहले ये बताया था। उन्होंने बताया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो या जो इंसान आपके साथ कर रहा है, या तो पहले कभी आपने उसके साथ किया है ऐसा,
या हो सकता हाँ। है आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी और के साथ किया हो। वो तो जरूर है, पक्का है, तो- ये सब हमको हमारा ही मिल रहा है। तो उसके बाद शी सेड कि अब आपको फॉरगिवनेस मांगनी है। एक तो इस इंसान से भी, इसको थैंक यू भी आप बोल सकते हो कि भाई मैं थैंक यू हूँ कि तुमने मेरे कर्म को तुम माइनस कर रहे हो, और जो पुराने जन्म से हैं उनसे भी आप फॉरगिवनेस मांग सकते हो कि भाई फॉरगिव करो। तो हमारे एक्चुअली ये प्राणी मुझे, तो आप कुछ कह रहे हो? तो बोलो, मैं बोलो, वही बोला था complete कि करो। मुझे भी पिछले जन्म का किसी ने बताया था कि मैंने भी किसी को हर्ट किया था, तो मैंने फॉरगिवनेस में ऑलमोस्ट रोज ही मांग रहा हूँ आपको कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो लेट्स सी। हमारे प्राणी के लिए एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल थिंग है, व्हेन जब अपने को किसी से फाइट हो जाती है या कोई अपने लिए कुछ बोलता है, वी फील बैड, तो उस वक्त what we should do, we should keep our left hand on our heart and we should bless that person and we should thank him कि हाँ तुमने मेरे पे चिल्लाए, तुमने मुझे ये ब्लेम किए, तो तुम मुझे इवॉल्व होने में हेल्प कर, तुम मुझे आज कुछ गलत बोले, भले वो सही था या गलत, बट यू पिन्ड मी, so you are helping me to evolve. तो दिस रियली वर्क्स वेरी वेल। जहां आप उनको थैंक्स बोलते हो, ब्लेसिंग एनर्जीज देते हो ना, वो सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। एक्चुअली एग्जैक्टली, उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मेडिटेशन की खास बात ये थी कि वो 30 मिनट्स ना स्टार्टिंग मेडिटेशन कराते हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट पहले वो इंटेग्रिटी में ना सेट हो जाता है, उसके बाद वो 15 मिनट का एक टॉक देते हैं, तो वो बहुत जल्दी समझ में आता है वो। तो वो बहुत, आई थिंक 2-3 स्लाइड्स ही थी उनकी, लेकिन हर एक स्लाइड में वो मतलब बहुत स्लोली उन्होंने बताया, लेकिन 15 मिनट वाज सफिशिएंट एंड इनफ कि वो समझ में आ गया कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाऊं, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कल संडे भी सुनाइए, है। और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का। और मैंने ना मैंने ये ढूंढा है, 1 मिनट लक्ष्मी जी, ये यही है क्या आप बोल रहे हो जो? एग्जैक्टली यही है अनु, यही है। हाँ नम्य ठीक हो है, रहेंगे आप क्यों, बोलिए। नम हाँ होंगे क्यों, नम हाँ होंगे क्यों। ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं? मेरे को तो हिंदी पढ़नी नहीं आती, बताइए हिंदी इंग्लिश नम्य हो रहेंगे नम्य हो रहेंगे क्यों, नम्य हो रहेंगे क्यों। नम मतलब तो वही अपना जो संस्कृत वाला नम है, और म्यो मतलब मिस्टिक लॉ, पूरा एनवायरनमेंट हमारा, ब्रह्मांड पूरा जिसको कहते हैं। हो, नम्य हो मतलब कि जो हमारा मिस्टिक लॉ, जो हमारे कर्मास हैं। और रेंगे मतलब कमल का फूल। क्यों, हमारे जितने कॉजेज हैं एक तरह से। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल लोटस फ्लावर की तरह हो। अच्छा, लोटस फ्लावर की एक खास बात ये होती है कि उसके जिस समय सीड्स होते हैं उसी समय उसके फ्लावर्स निकलते हैं। तो लाइफ भी कॉज एंड इफेक्ट्स की तरह है, और लोटस का जो फ्लावर है उसका भी सेम फंक्शन है। तो इसलिए इसको, हमारी जो लाइफ है उसको कोरिलेट किया गया है बिल्कुल लोटस की फ्लावर की तरह। और इसमें एक चीज, बहुत अच्छी चीज ये है कि हम लोग इस तरह से लाइफ जिए कि जैसे कीचड़ में खिलता है ना कमल, तो हम लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी गंदगी होती है, ग्रजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं या अच्छी चीजें करते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो एकदम फ्लॉरिश हो जाती है, सुंदर दिखते हैं हम। तो हमारी जो नजर है किसी की भी, वो हमारी अच्छाइयों पर जाए, बुराइयों पर नहीं जाए, मतलब कीचड़ पे नहीं जाए, हमारी ब्यूटी पर जाए। तो हम लोगों को ऐसा बनना है कि हम लोग बिल्कुल लोटस फ्लावर की तरह खिले, हमारी बुराइयां नीचे रह जाएं, और हम ऐसे सुंदर कमल की तरह निकले। बीजेपी वाला कमल नहीं, मतलब लोटस फ्लावर। हाँ, तो बहुत बढ़िया रहा। तो आई फील कि हम लोग जो पूरे डिफरेंट वेज से एक ही चीज सुनते हैं, तो इट फील्स कि सब लोग एक ही बोल रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग किसी एक थॉट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पूरा कंटिन्यू वही करना चाहिए। तो आजकल मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, जबकि कितनी सारी इन्विटेशंस हैं, और मैं सिर्फ JTTP ही कर रही हूँ, और उतना ही, मतलब उतने ही जो वो सिखा उसी पे फोकस कर रही हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जब मतलब शुरू किया था तो कितने ही बुक्स और कितने सब कुछ कर चुकी हूँ। तो अब मुझे लगता है कि जिस एक चीज को पकड़ूं
और उसमें पूरा अपना गिव माई एवरीथिंग टू दैट ओनली, एंड इवन इफ इट एग्जैक्टली इज वीक 10 days जितना भी है, तो मैंने 21 मई तक मेरे कितने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स लोगों ने बोला है कि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, मैंने उनको पोलाइटली डिक्लाइन करना पड़ा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह कमिटेड हूँ, और वही नहीं थॉट्स नहीं को ठीक बात है। हाँ, मैं वही थॉट्स को दोबारा दोबारा एक ही जगह पे, मतलब जैसे हमारा जूम होता है जो बोध बोल रहा है, लेकिन फिर मैं यूट्यूब में भी देखती हूँ करीब 11-12 बजे या 2-3 बजे जब भी मुझे टाइम मिले, कुछ पोर्शन पार्ट देखने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज होने के लिए। तो ये मेरा नहीं वो हम लोग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम लोग करें, हमारा पाथ तो वही है ना कि हमें अपने माइंड को सेट रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ सेट रखना है, इसको फोकस्ड रखना है, इसको इधर उधर हिलने नहीं देना। अच्छा, एक मैं ना एक बुक पढ़ रही थी, लुइस सेल हे की एक बुक है लाइफ करके, माय लाइफ। हाँ यू कैन हील, हाँ यू कैन हील योर लाइफ, बहुत अच्छी बुक है मैंने वो। पढ़ा नहीं है, बट एक ये भी है, दूसरा नहीं वर्जन बहुत अच्छी है। अरे वाह, मतलब मेरा स्क्रीन बौद्ध खाली क्यों दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। बौद्ध जी का तो मतलब ज्ञान काफी है। हील योर बॉडी में तो काफी सारे उसमें जो तरीके हैं वो बताए हुए हैं कि आपको अगर ये डिसीज है तो ऐसे करना है, ये डिसीज है तो ऐसे करना है। लेकिन उस बुक को मैंने पढ़ा, सबसे पहले तो मैंने ऑथर के बारे में पढ़ा, तो उसकी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसने पॉजिटिविटी से उस चीज से वो कैसे बाहर आकर आ पाई, ओवरकम हो पाई, उस चीज को मैंने अपने ऊपर एक बार अप्लाई किया। एक बार क्या मतलब, अब तो हमेशा अप्लाई करती हूँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी हमेशा हम लोग चलते रहते हैं, खुश रहते हैं, ये भी सब बहुत अच्छी चीज है। मेरे को जाना था देहरादून, तो उस समय कुछ फेस्टिवल था ना, तो मेरा टिकट कंफर्म हुआ ट्रेन में, और बसेस में इतना बुरा हाल था कि मैं क्या बताऊं आपको। और उस दिन का पूरा दिन इतना ज्यादा खराब दिन था, लेकिन मैंने क्योंकि वो बुक पढ़ी थी, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि नहीं हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। सोच में पॉजिटिव रही थी, लेकिन मेरी जो सिचुएशंस थी ना वो कंप्लीटली नेगेटिव थी, मतलब अनसपोर्टिव, सब कुछ अनसपोर्टिव, सुबह से लेकर और रात तक यही हाल था। हुआ क्या, सुबह तो पहले जैसे मैं ऑफिस पहुंची तो पता चला मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ। वो उस समय ये सब नहीं होता था, ये ना जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू फटाफट कर लेते हैं आजकल, ऐसे वाला नहीं था, एजेंट के थ्रू कराना पड़ता था रिजर्वेशन वगैरह, सब ऐसे था। तो एजेंट का फोन आया कि नहीं मैडम वो हो नहीं पाया आज आपका, तो सॉरी। अब मैं इतनी टेंशन में थी यार, ट्रेन का नहीं हुआ, कैसे करूंगी। तभी मेरी एक फ्रेंड है, फोन आया उसके यहाँ से कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो मुझे वहां पे जाना पड़ा। मतलब सोच सब कुछ पॉजिटिव रही हूँ, लेकिन हो सब कुछ नेगेटिव रहा है। फिर खैर वहां पर गई, उसको कंसोल किया, सब कुछ किया, फिर वापस आई, आके घर पे नहा धो के मेरे को, क्योंकि जाना जरूरी था देहरादून। हेलो, आप लोग हैं यहाँ पर? हम लोग हैं, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, जाना था आपको। लक्ष्मी जी, आप हमारा वीडियो भी तो देखिए। देख रही हूँ और अपने तो ऊपर भरोसा रखें कि हम आपको सुन रहे हैं। हाँ। नहीं बिल्कुल भरोसा है एकदम। नहीं मुझे लगा पता नहीं मेरा नेट तो गड़बड़ नहीं हो गया, कभी मैं बोलती जा रही हूँ और डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो बस मुझे इस वक्त इतना ही बोलना है कि 3 मिनट और है, और इसी यूआरएल पे हाँ दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर हम उसको हाँ नहीं 3 मिनट में खत्म हो जाएगी मेरी कहानी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये लगा कि मुझे अब बस लेनी है तो कैसे लूं, तो मैंने अपने ऑफिस के एक असिस्टेंट को वहां भेजा हुआ था, मेरा असिस्टेंट था, कि तुम जाके मेरे लिए एक टिकट वहां अरेंज करके रखना, मैं घर पे सब सामान लेके और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। वो होता है ना बॉसेस की सब बात मानते हैं, तो वो बेचारा अपना बस पकड़ के वहां पहुंच गया। वहां से उसने मुझे रास्ते में फोन किया कि मैम यहाँ पे कोई बस नहीं है जाने के लिए, आप नहीं जा सकते हो आज देहरादून। और मुझे को ये था, मेरा बेटा इतना छोटा उस समय था और मेरा वेट कर रहा था वो दिवाली पे आने के लिए, तो मुझे जाना ही था हर हाल में। तो मैं चली गई वहां पर, फिर भी मैंने कहा चल कोई बात नहीं वहां आके देखते हैं। एंड विल यू बिलीव अनु, 11 बज गया, मुझे किसी बस में कोई सीट नहीं मिली। और मैं पता क्या सोच रही थी, मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे वॉल्वो मिलेगी और मेरी जो सीट होगी वो विंडो सीट होगी, एंड आई विल बी गो वेरी कंफर्टेबली। मैं ये बार बार अपने थॉट प्रोसेस में इस चीज को घुसा रही थी एक तरह से।
लेकिन फिर भी बैठी रही। वो बेचारा लड़का भी चला गया अपने घर कि मैडम को तो अब क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझको बस मिल जाएगी, तूने इतनी हेल्प कर दी, बहुत है, तू चला जा। 11 बजे ना एक बस वॉल्वो खड़ी हुई है, मैंने उससे पूछ लिया, उसने बोला इस बस में भी कोई टिकट नहीं है। और जब वो बस चलने लगी तो उसमें से कंडक्टर निकल के, इतने सारे लोग और बैठे हुए हैं बस स्टैंड पे, वो सीधा मेरे पास आया। आकर उसने पूछा मैम कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे देहरादून जाना है भैया, लेकिन टिकट ही नहीं मिल रही है। तो कह रहा है इस बस में जाओगे आप? मैंने कहा हाँ चली जाऊंगी। तो मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। मैंने कहा हाँ भैया कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो कितना पैसा देना है, मैं और भी पैसे दे दूंगी टिकट के, आप ज्यादा भी लोगे मैं मत। कहते नहीं नहीं मुझे कोई टिकट के फालतू पैसे नहीं लेने, जितने का टिकट है ना उतना ही ले लो आप, और आ जाओ आप अपना सामान लेके। जब मैं अंदर गई ना बस में, तो मेरे को विंडो सीट मिली। मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। और उस दिन से मैंने मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं चाहे पोजीशंस कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और वो चीजें पॉजिटिवली होती हैं। अब मेरा यही मैसेज रहता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हिलना बंद कर दें और पॉजिटिविटी पे टिके रहें, तो मैं सोचती हूँ कि होगा ही होगा, हर हाल में वो चीज होगी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग दिस स्टोरी। क्वेश्चन पूछना है, अभी हम रिजॉइन कर रहे हैं। हाँ चलो फिर, ओके चलो फिर हम लोग क्वेश्चन सुनते हैं बोध का, एंड इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। लक्ष्मी वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुल। थैंक यू डियर, थैंक यू। ओके तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके ओके ओके। रिजॉइन कर रहे हैं ना? हाँ रिजॉइन कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूँ, बोध भी कर रहा है, उसका क्वेश्चन सुनते हैं। और मंजुश्री तो बोली ही नहीं है, तो उनका भी हेलो सुनते हैं फिर बाद में। तो मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप मतलब ये बोल रहे हैं कि मल्टीटास्किंग, चारों चीज का मुझे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि हाँ। जब मैं फोकस होकर किसी भी काम को कर रहा हूँ, अगर जैसे मैं अभी जूम कॉल पर हूँ तो मैं सबको सुन रहा हूँ ना, तो मुझे फुल वैल्यू मिल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं जब मुझे एक साथ एक और काम भी करना है, कोई नोट बनाना है या कुछ खाना खाना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहां पे कोई ऐसा तरीका है क्या कि मुझे जो फुल वैल्यू मिलना है वो मिले? if I am communicating my question. Okay, I want to continue on this. Yeah, please, sure. Manjushri. Yes. Yeah, sure. Multitasking is the need of today, need of the hour. We have to through this because work is more and time is less for everybody. What I sense. इसको अगर हम दूसरे एंगल से लें, दो काम तो हमने हमेशा साथ साथ ही करने हैं। कुछ भी काम करें हमने भगवान को तो माइंड में रखना ही है, विद एफर्ट और विदाउट एफर्ट। तो जो कंटेम्पलेशन है हमारी, वो किसी ना किसी काम के साथ वो चलती ही रहती है। अगर हम लॉजिक डाल के हम एक एक को इंडिविजुअल हम सुनेंगे या फोकस करेंगे, तो वहां ब्लॉकेजेस आएंगे पक्का। जैसे म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिविजुअली बज रहे हैं, लेकिन वो सबका बजना एक फ्लो है, एक म्यूजिक है। तो अगर हम नेचुरली फ्लो कर रहे हैं, चाहे 3 काम में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, तो वो अगर वो सही जा रहा है तो वंडरफुली वी आर बेनिफिटेड। लेकिन अगर हमारे माइंड ने ही हमें ब्लॉक कर दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और दोनों में से कुछ अगर नहीं हासिल होगा तो क्या होगा। लॉजिक छोड़ के अगर बाय हार्ट वी आर, इफ वी आर फ्लोइंग नेचुरली, तो आई थिंक बेनिफिट में कोई कमी नहीं है। दिस इज व्हाट इज कमिंग टू माय माइंड। दैट्स इट। So Manju ji, does this includes food absorption और digestion also? Because आजकल मेरा पहले का प्रैक्टिस ये था कि खाना बना भी रहा हूँ, खाना खा भी रहा हूँ, अब मेरा कोई पिक्चर भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है। बट जब से हमारे मैंने नया कल्चर में तो ये कहते हैं कि जब हम खाना बना रहे हैं तो खाना नहीं चाहिए,
एक तो ये बात है, जब हम बना रहे हैं तो खाना नहीं चाहिए। और अगर हम ऐसे कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और हम कुछ वीडियो आजकल क्योंकि है माइंड में न्यूज लेनी है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, दैट्स ओके। बट इफ यू आर, जैसे आपने कहा फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, जब हम मेडिटेशन में भी होते हैं तो सेलुलर लेवल पे अपने आप काम चल रहा है, और कंटेम्पलेशन का उस पर और बेटर इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन अगर हमारा माइंड फ्लटरिंग स्टेट में है 4-5 काम करते हुए भी, तब वहां पे गड़बड़ होगी। इफ यू आर डूइंग 5 थिंग्स विद ओके फील, विद गुड फीलिंग, तो चलने दो, इट्स गुड। अगर माइंड में ये सोच आ गई तो वो गलत है, फिर वहां रुक जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ब्लॉकेज है, तो वहां वो नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। वो क्योंकि माइंड अपने आप, ट्रांसमीटर रिसीवर जो अपना सेल्फ है, उसने अपने आप आपको मैसेज दे दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो स्टॉप देयर ओनली। बट अगर हाँ, अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे कुछ म्यूजिक सुनना है, तो वो म्यूजिक मुझे इनहेंस करता है खाने बनाने में, अच्छा लग रहा है मुझे। और कोई 2-3 काम ऐसे करेंगे कि एक दूसरे के लिए वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होएगा, तो इट्स गुड, इट्स गुड। बस, थैंक यू। मंजुश्री, थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड आंसर। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है देखने का। मुझे बस एक और मन में आ रहा था शुरुआत में बोध कि हम लोग भी तो सांस लेते हैं और काम करते हैं और हार्ट बीट होता है। तो अगर हम ये देखें नहीं मेरा हार्ट बीट होगा तो मैं तब तब फिर हार्ट बीट पर ही पूरा ध्यान दूंगी, फिर थॉट, तो फिर ऐसा नहीं होता। मतलब वो जो हमारी कई चीजें एक साथ चल रही हैं, और मंजुश्री ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि यू विल नो कि दैट आई एम गेटिंग बेनिफिट और नॉट गेटिंग बेनिफिट। और ये खाना बनाने के समय दूसरी चीज ना करने वाली बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं रसोइयों में काम करती हूँ, जहाँ मैं वर्कशॉप्स वगैरह में जाती हूँ, तो वहां पर QLU में आपको याद होगा स्वाति, तो हम लोग किचन में जब Yes. करते थे तब वहां पर हमें बोला जाता था जब आप किचन में काम कर रहे हो ना, पुट सो मच लव एंड इन दैट फूड, दैट फोकस कि जो ये खाना खाए तो उसको वो जो फ्रीक्वेंसी आपने डाली है, मतलब मोर देन द न्यूट्रिशन पार्ट, द थॉट मैटर्स। तो मंजुश्री का भी पूरा वो जो उन्होंने कहा है उसमें यह है कि द थॉट मैटर्स, द इंटेंशन मैटर्स, I think, and it will only जो word use किया synergistic and going together. I think because it is the need of the hour to go and work in so many other ways. हमारी दिमाग की भी कैपेसिटी है, मुझे लगता है हम लोग को ये इंटेंट करना चाहिए कि मेरी दिमाग की फिजिकल इमोशनल कैपेसिटी इतनी बढ़े भगवान कि मैं ये सब चीज एक साथ विद ईज कर सकूं। ये भी हमें मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि हमें इंटेंट करना चाहिए, ना कि अपनी चीज को मतलब एक सीक्वेंशियल मल्टीटास्किंग, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर। इफ यू दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। एक क्वेश्चन और है मेरा। ये तो है कि वो हम अपने जैसे अपने ब्रेन को टेम करते हैं ना, अपना दिमाग वैसे ही काम करता है। अगर अपने लोग सोच ले कि यस वी कैन डू दिस, ये इतना काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं एंड एफिशिएंटली वी कैन डू इट, यू नो, वो इट्स जस्ट आवर ब्रेन जो अपने को हर चीज में इंटरफेयर करता है, क्योंकि वो कभी चाहता ही नहीं कि हम अपलिफ्ट हो। एंड अपने को अपने ब्रेन को ये करना है कि नहीं तुम नहीं, मैं तुमको चलाऊंगा, तुम मुझे नहीं चलाओगे। तो जब एक नेगेटिव थॉट आता है, अपने हमेशा क्यों बोलते हैं उसको रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से। दिस इज कि ब्रेन को अपने अंदर आने ही नहीं देना, ब्रेन को बोलना कि आई एम योर मास्टर, यू आर नॉट माई मास्टर। वंडरफुल। अच्छा, आज मैंने तो मुझे एक अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, so if I yes please give both you the I think opportunity. that answers your question. I think that answers. We'll listen to Manjushri's Yes, question. it gives me some direction to think and Yeah. let me explore and discover. Explore and experiences. Manjushri, please. अगर वीडियो ऑन नहीं ऑन कर पा रही कोई बात नहीं, ऑन कर पा रही हैं I don't want to. Yes, I don't want to today. कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। Yeah. So to start with, Anudhi, you mentioned 4 different levels.
So true meditators have actually crossed or experienced all the levels individually, and they are all above these levels. और हमारे SGI में, भारत सोका गोकाई में, हाँ, नामी और एंगेक्यो जो चैंटिंग प्रैक्टिस है वो कॉज एंड इफेक्ट पर ही पूरा उनका डिस्कशन रहता है, और ये ट्रू भी है, सारे कल्चर्स में ये ट्रू है। मेरा कार्मिक अकाउंट जो है दैट इज स्टक विद रिलेशनशिप्स। तो चाहे नाउ आई एम 44 प्लस, तो अभी भी इस स्टेज पर भी मेरे को मुझे जो है सामने कोई भी हो अननोइंगली, मैं उसको जानती नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो जैसे मिररिंग होती है ना, तो उसका बैड कर्मा मेरे को इफेक्ट कर जाता है। तो मेरे में एंगर या आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्या कन्वे कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्टाफ में एक टीचर है, एंड उससे मुझे इतनी रिपल्सिव वाइब्स आती हैं, इतनी रिपल्सिव वाइब्स आती है कि वो पिक्चर में भी आ जाए तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और मुझे मालूम नहीं कि इसको कैसे सॉल्व करें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर वो मैसेज करे, मेरे उससे कोई पर्सनली मैं उसको जानती नहीं, कोई कुछ नहीं, बट एक इतना मेरे में वो हो जाता है कि उसको मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है, इन द सेंस कि आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। तो वो नॉर्मलाइज कैसे करना है, वो मेरा एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक मंजू स्वाति इसका स्वाति है। Yeah. अच्छा, लक्ष्मी जी बोले, हाँ प्लीज। मंजू, अगर आप चाहें तो मैं आंसर करूं आपको इसके लिए। यस ऑफ कोर्स, प्लीज गो अहेड। या थैंक यू मंजू। आई एम आल्सो फॉलोइंग SGI, सो नाइस टू मीट यू कि आप हमारे गकाई मेंबर हो। अच्छा, Same इसके here, लिए जैसे right. मुझे 10 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस के अंदर, और प्रैक्टिस हम इसको कोई भी रिलीजन या कुछ नहीं बोलते, प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस yes. मेक्स अ मैन परफेक्ट। Yeah. तो वी आर प्रैक्टिसिंग आवरसेल्फ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम Yes. रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, वी आर true. प्रैक्टिसिंग। True. पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये आपने मेरे को बताया कि मतलब आपने शेयर किया कि कोई एक पर्सन है जिससे आपको बहुत इरिटेशन होता है, अगर वो आपको नहीं, एक WhatsApp नहीं, मैं बताती हूँ, एक नहीं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। जैसे इफ यू हैव द आईज टू सी व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द कर्टेन्स, बाकी लोगों को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन अगर आपके पास भगवान ने वो पावर दी है एंड यू कैन सी दैट, लेकिन वो आपको ना डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, वो चीज डिस्टर्ब नहीं कर है देता है। कि हाँ, डिस्टर्बेंस आ जाती है, और क्योंकि आपको पता है कि मिस्टेक या रॉन्ग चीज कहाँ है, लेकिन बाकियों को नहीं पता, तो उस पे आप रिएक्ट करते हो तो बाकी दुनिया कहती है तो पागल है। तो एग्जैक्टली और जरूरी नहीं है कि आप अगर गकाई प्रैक्टिस में हो या फिर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अगर गुस्सा आया है तो वो एक, जिसके कहते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट, वो आ गया, लेकिन उसके लिए आपको इतना रिग्रेट भी फील करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे से क्या हो गया। आप उसको बाद में ठीक कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया। मतलब गकाई की अकॉर्डिंग टू गकाई, अगर हमारे साथ ऐसा हो भी गया है कि हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ गया बहुत तेज, और वो इंसान हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे एक रेमेडी उसकी है कि जो पर्टिकुलर इंसान है जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, सबसे पहला तो कॉज क्या है? हाँ, डिटर्मिनेशन क्या है कि वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हमारा कर्मा उसके साथ में ऐसा है, हमारा कार्मिक कनेक्शन उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा है, बस में हम लोग जानते भी नहीं है, कहीं सड़क पे जा रहे हैं हम जानते नहीं है उनको, ट्रेन में मिल रहे हैं, फिर भी हम उनको देख के मुस्कुरा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको हम मतलब बिल्कुल कि कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फिर भी उन्हें देख के इरिटेशन हो जाता है कि यार ये हमारे पास ही आके क्यों बैठ गया।
हाँ है ना, ऐसा होता है ना। तो ये हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब पर्टिकुलर पे आते हैं हम लोग कि अगर पर्टिकुलरली एक इंसान के साथ हमें इरिटेशन हो रहा है, तो उस इरिटेशन में लॉस हमारा ही है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड हम खो रहे हैं रोज अपना, उसके बारे में सोच के ये कि तो ये है क्यों आ गया। डेफिनेटली। हाँ हाँ इसका हाँ। सिंपल रेमेडी यही है कि नहीं, आप अच्छा, उसका जैसे ना नाम हम लिखो। सब मोस्टली ये कहते हैं कि मैं बीच में कुछ बोल रही हूँ, प्लीज आप बताना, बाद में कंटिन्यू करना। मैं बीच में इंटरवीन ये कर रही हूँ कि मोस्टली सब पीपल कहते हैं वी शुड बी एबल टू सी द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी पर्सनालिटी। मेरे साथ क्या है कि मैं कोशिश भी करूं तो तब भी नहीं, मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है कि इसने तो ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए नहीं था, पता ऐसा है वो क्यों कैसे किया ठीक, इसमें। वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप सिर्फ फ्लैश ऑफ आइडिया से मैंने मैनिपुलेशन नहीं किया, अपना माइंड नहीं चलाया, अपना एफर्ट नहीं डाला। वो एक जैसे कि बस मिररिंग होती है, तो वो सारी चीज मेरे सामने आ जाती है। तो उस स्टेट में मुझे शांत रहना नहीं आ पा रहा, मतलब टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी मुझे नहीं आ रहा, उसका क्योंकि कारण अगर मैं डिस्टर्ब रहूंगी तो हमेशा ही लॉस रहेगा मेरा खुद का ही। एग्जैक्टली। या तो देखो, फर्स्ट पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपना जो गोंगियो प्रेयर है वो आप रेगुलरली करते हो। वही चीज, इतना कभी इमोशनली ड्रेन अगर आप हो जाए, मेडिटेशन भी करते हैं तो ठीक है, उसका हैंगओवर जब तक रहा रहा, फिर जो आपके जो इश्यूज है लाइफ के, वो इतना ड्रेन कर देते हैं कि मन ही नहीं करता कि आवाज नहीं मुंह नहीं से नहीं, वो निकले। पता है क्या होता है मंजूश्री, मैं आपको इसी चीज को बताना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में, जैसे अभी अनु ने बताया कि 4 पार्ट होते हैं ना हमारी लाइफ के, या ऐसे ही गहराई में मानते हैं कि हम लोग 10 स्टेजेस में रहते हैं, हमेशा हाँ 10 हाँ स्टेजेस में राइट। रहते हैं। हाँ तो उन स्टेजेस को हम पहचानेंगे कैसे, जब हमारा मन नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, हमारा मन ही नहीं कर रहा किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, हमें लग रहा है यार हमारे साथ तो इतना कुछ हो रहा है, हम तो कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो हाँ उस हाँ। समय पहचान ये है कि हमें कोई डेविल अटैक हुआ है और हम अच्छा बिल्कुल हेल अच्छा। की सिचुएशन के अंदर हैं। यस। तो उस हेल से बाहर कैसे निकलोगे आप? उस हेल से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हैप्पीनेस के लिए चैंट करना शुरू कर दो। आप 3 डायमोकुस बोलो सिर्फ उसके लिए, आपको 1 घंटा बैठ के करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस इंसान को ध्यान करके और 3 डायमोकुस उसकी हैप्पीनेस के लिए भेजो। पता है वो वाइब्स क्यों आ रही हैं आपके पास? क्योंकि उसके पास देने के लिए है ही आपको वही चीज। अगर मेरे पास खुशी है, मेरे पास हंसी है, तो मैं आपको कोई जोक सुनाऊंगी, आपसे कोई अच्छी चीज बातें करूंगी। लेकिन अगर मेरे पास में परेशानियां हैं और मैं दुखी हूँ बहुत, या मुझे अपनी परेशानियों से लड़ना ही नहीं आता, तो मैं जैसे ही आप मुझसे बात करोगे ना, हाय मेरे साथ तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, थोड़ी देर बाद आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि यार क्या बात कर ली, मैं तो अपनी परेशानियों में इतनी परेशान थी, इसने भी मुझे परेशान कर दिया। तो यू मस्ट बी इन हाई लाइफ कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हाई लाइफ कंडीशन के लिए, आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ये। अगर आप उसके लिए हैप्पीनेस की वाइब्स भेज रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए करोगे। आप अपनी चैंटिंग को 10-10 मिनट करके बढ़ाओ आप। लक्ष्मी जी, आई मतलब रेड ऑल दीज, मतलब एक्सपीरियंस्ड ऑल नहीं दीज, यार, आई एम क्योंकि हियर यही टू चैलेंज है सपोर्ट यू गोंगियो। ना। नहीं नहीं, आई टेल यू, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, वही है कि शायद जो 10 लेवल्स हैं वहीं पे कि शायद स्टक हो गया है, गोंगियो और दाइमोकू रेगुलर नहीं हो पाता है। नहीं कोई बात नहीं, होने लगेगा। टुडे आई गॉट टू नो दैट यू आर आर SGI member, so I will keep you in my prayer and you will be थैंक a यू सो मच। very very strong member of Gagai. थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई विल So बी। you don't worry, I am here। और ऐसे तो कहते ही यही हैं कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। वी आर bodhisattvas of earth, so we took pledge ना on that time कि हम लोग एक दूसरे की, तो ये कर्मा हम लोग खुद चुन के आए हैं वहां पर। हमने खुद बोला था कि हमको ये सफरिंग्स चाहिए, तो वो सफरिंग्स से बाहर निकल के तो हम सबको बता पाएंगे ना कि दैट वी आर विनर्स, दिस इज आवर विक्ट्री। तो आपकी विक्ट्री मेरी विक्ट्री होगी ना। नाउ आई विल कीप यू इन माय प्रेयर कि आप गोंगियो भी करो, और जिससे भी आपको, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको सुनाती हूँ बहुत अच्छा सा। मेरे नहीं, 1 मिनट, ये आई थिंक स्वाति आपको इसके बारे में कुछ बोलना है, या बोध आपको इसके बारे में बोलना है? मुझे हाँ मैं बताइए। बोल रही थी
कि मैंने सुना हाँ ठीक है वो चीज, क्योंकि वी फील अनकंफर्टेबल एट टाइम्स, लेकिन हैव यू हर्ड अबाउट द असीन मिरर्स, द 7 असीन मिरर्स? तो आई थिंक यू नीड टू चेक योरसेल्फ ऑल्सो। जो फीलिंग आपको सामने वाले में दिख रही है वो फीलिंग आपके अंदर ही कहीं, इट्स योर ओन रिफ्लेक्शन व्हाट यू सी इन अदर्स। ये हमें 7 असीन मिरर्स में सिखाया गया है। और अपने अपने वाइब्रेशंस के हिसाब से, जो अपने फीलिंग है उस वाइब्रेशन के हिसाब से, जब सामने वाला वही वाइब्रेशन वाला इंसान अपने सामने आता है तो वो फीलिंग्स अपने सरफेस पे आ जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी हम 2 जन के साथ आप खड़े हो, एक के साथ आपके पास हेटनेस की वाइब्रेशंस आ रही है, एक के साथ आपको लविंग की वाइब्रेशंस आ रही है, तो ये सेम टाइम में 2 वाइब्रेशंस कैसे आ सकता है? अपने तो वही इंसान है, फीलिंग्स तो वही है, इट्स द वाइब्रेशन। सामने वाला जो हाँ वाइब्रेशन हाँ कैरी true. कर रहा है, इट्स योर ओन रिफ्लेक्शन यू सी। Yeah, you need true. to I check agree. yourself. I Yeah. agree. I checked. I tell you one metaphor regarding this. Like a surgeon, body का ऑपरेशन हो चुका है, हमें मालूम हो गया है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं नदी के बॉटम में तो चली गई हूँ, अब मुझे स्विम करके ऊपर आना नहीं हो पा रहा है। आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं है। मतलब अब I don't know whether I'm able to convey what I wanted to convey, कि ठीक है ये मैंने अपने आप को स्टडी कर लिया, मुझे ये भी पता चल गया कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थी, बट अब ये जो है एक अपने आप को समन करके इंटीग्रेट करके इन सब से बाहर निकलना नहीं आ रहा। मंजुश्री, मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट करूँ थोड़ा सा? जी जी। तो मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ। मैं सेम, मतलब सेम या सिमिलर आप कैसे भी रख लो, ऐसे सिचुएशन में था, मेरा डिवोर्स हुआ है। तो मुझे इतना ज्यादा रिग्रेट, रिजेंटमेंट था उसका कि मेरी वाइफ ने मेरे को चीट किया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं गीता का क्लास में था, तो मैडम ने मेरे को बोला कि आपके हाथों में, सपोज करो दोनों हाथों में टॉफीज हैं, दोनों हाथ ऐसे 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 भरा हुआ है, और आपके सामने एक बड़ा सा डेयरी मिल्क चॉकलेट है, तो आप कैसे लोगे? तो आंसर उसका भी है कि टॉफीज को छोड़ूंगा तब चॉकलेट मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को वही बताया कि गॉड ने ना आपके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट रखा हुआ है, वो आप तभी ले पाओगे जब आप ये छोड़ोगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसका तरीका बताया, उन्होंने बोला आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, जो भी, गॉड को थैंक करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। ये बड़ा कॉन्फ्रंटिंग था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं राइट यस हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे कैसे, वो गलत है। मुझे 24 घंटा लगा। अगली सुबह जब मैं उठाना, पता नहीं क्या शिफ्ट हुआ। आई रियली थैंक गॉड फॉर द डिवोर्स। मैं अपनी वाइफ को भी मैंने स्पेकुलेट किया, एंड आई थैंक हर, एंड आई गॉट फ्री। अभी वाला मेरा मैरिज है ना, वो भी वर्क नहीं कर रहा है, 5 साल से हम सेपरेटेड हैं, मैं और मेरा वाइफ। मैंने उसमें भी कंटेम्पलेट किया, मेडिटेट किया, और मैंने अपने गॉड को थैंक किया, बिकॉज वो ना एक लेसन है, वो जो भी इंसान है, जो भी है, वो एक लेसन आपको सिखाने आया है। और जब वो, उसका तरीका यही है, अलाउंस में रहना है, गॉड को थैंक करते जाओ। तो क्या होता है ना, अनवांटेड गेस्ट होते हैं हमारे घर में, अनवांटेड गेस्ट आते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर वो आते हैं, इग्नोर करते हैं, वो चले जाते हैं। वो, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे लिए ये चीज इतनी वर्क करती है, और मेरे अभी वाइफ के साथ बातचीत हुआ, एक लाइट कॉन्वर्सेशन हमारे शुरू हो गए हैं। तो आई तो थैंक गॉड इन एनी सिचुएशन। जितना मेरा पास्ट का था ना, मैं उसे हील करता रहता हूँ बाय फॉरगिविंग एंड थैंकिंग गॉड। सो maybe you can try thanking God, and See, it will. I do meditation. I do Reiki also. मुझे ये भी लर्निंग है कि आप ऐसे पास टाइम में ऐसे हील करो। अभी मैं SGI चैंटिंग का भी अवेयरनेस है कि रेगुलर दाइमोकु और रेगुलर गोंग्यो से क्या इफेक्ट होता है। बट अभी का जो ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, I got to know about pranic healing and so many remedial things that you have told, everybody told. So मतलब सब कुछ है। फिर हमने वही डेयरी मिल्क चॉकलेट वाली बात है, वही छोड़ना और फिर अगला स्टेप कौन करना है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी। तो अनकंडीशनल कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। गॉड, तू भाई सब कुछ तेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो तो हम लोग
हम लोग एक आरती अच्छा गाते हैं tip लेकिन दूं? भूल जाते हैं ना, सनातन एक आरती में अच्छा पहली tip दूं ये इसके लाइन ऊपर? आती है। मैं तो क्या करती हूँ आपको पता है, एवरी मॉर्निंग या रात को 2 बजे भी नींद खुली, मुझे लगता है सवेरा हो गया है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, भगवान को मैं यही बोलती हूँ, आज पूरे दिन आप वो करना जो आप वो करना, मुझसे वो करवाना जो आप खुद करना चाहते हो, मुझसे आप पूरे दिन वो बुलवाना जो आप बोलना चाहते हो। मैंने पूरा आपको दे दिया, आपका Wow. अच्छा भी मेरा, आपका बुरा भी मेरा, आपका, एंड यू वोंट बिलीव Wow. चीजें इतनी स्मूथली वर्कआउट करती, क्योंकि जब आपने भगवान को दे दिया तो भगवान तो गलत करेगा नहीं, उसको गलत चीज पसंद नहीं, तो वो खुद अपने को करने देता नहीं है। और फिर वैसे आई हैव डन Right. मोर, एक और क्लास किया मैंने, सीक्रेट, द बुक सीक्रेट है ना, द मैजिक ग्रेटिट्यूड हाँ क्लास, secret है। वो भी मैं आपको उसका भी लिंक भेजूंगी, हाँ, कल से शुरू है वो भी। वो उसकी एंड है इट्स ना, अ ब्यूटीफुल रॉन्डा बैंड की। क्लास, हाँ। या इट्स अ सो ब्यूटीफुल क्लास। तो उसमें भी जो ग्रेटिट्यूड देना सिखाया गया है हमको, तो हर चीज के, मैं तो हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ देती, आप पूरे यूनिवर्स को छोड़ देती, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा बुरा जो है ग्रेटिट्यूड आपका इज है, मस्ट, या ग्रेटिट्यूड And, वो तो आपने, जरूरी है। हाँ। एंड मुझे and क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था शायद, एट टाइम्स मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे किसी से भी खिटपिट होती है, हस्बैंड वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि उसके हैबिट्स मुझे इरिटेट करते हैं। ही इज नॉट इरिटेटिंग, बहुत स्वीट पर्सन है, उसकी हैबिट्स मुझे इरिटेट करती है, क्योंकि सेम हियर। मुझे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग पसंद है, वो थोड़ा मस्ती करने वाला इंसान है, गोविंदा काइंड ऑफ इंसान है, एंड आई डोंट लाइक गोविंदा एट ऑल। इना मीनाडी का। या मुझे बहुत सोबर एंड सोफिस्टिकेटेड लोग पसंद है। मैंने तो, कि उन्होंने मुझे ये बताया कि आप उनके ऊपर 10, मतलब रोज 5 ग्रेटिट्यूड लिखो, एंड रियली इट्स, मतलब वो जब ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया ना, तो उनमें कमियां दिखनी कम हो गई, एंड अब तो मैं लोड भी नहीं लेती है, जो करना कर, तेरी लाइफ है, मेरे को तेरे साथ आधा घंटा रहना, आधा घंटा रह ली, चल अपना रास्ता तू जा, मैं अपने रास्ते सही में आधे घंटे 1 घंटे में किसी की शक्ल देखते हेलो हाय बोलते और अपने काम पे लग जा। So Manjushri, there are two more things. One is ये जो स्वाति मैडम ने बताया ना ग्रेटिट्यूड का, ये वर्ल्ड पीस फाउंडेशन ने भी एक एक्सरसाइज हमको दिया है कि 40 दिन तक 10 ग्रेटिट्यूड पूरे दिन भर का उसमें लिखना है। दैट ग्रेटिट्यूड कुड बी फॉर एनीथिंग, इट कुड बी लाइक कि मुझे आज खाना मिल गया, पानी मिल गया, जो भी मिल गया वो। तो मैंने तो अभी शुरू किया है, बट एक लेडी थी, उन्होंने किया था ये एक्सरसाइज। सो शी वाज टेलिंग कि आफ्टर 10-12 डेज ना, she could see gratitude in anything, मतलब trees, everything, मतलब trees में, sun में, she said कि मेरा तो पूरा relationship ट्रांसफॉर्म हो गए। सही बात है। इवन जब आप नहाने जाते हैं तो आपको बाल्टी के पानी को भी थैंक यू कहना चाहिए, मग को भी थैंक यू कहना चाहिए, बाल्टी को भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग बड़े काम के हैं। नहीं, वो जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं, पिलर को बोलते हैं खंबा साहब, और मतलब किसी चीज को साहब लगाते हैं हर चीज में। एग्जैक्टली। You won't believe it's true। वो चीज मेरी फ्रेंड है, शी इज आल्सो डूइंग द ग्रेटिट्यूड क्लास। तो उसमें हमें यूनिवर्स को, मतलब पहले हमें यूनिवर्स को मांगते हैं, एंड आफ्टर 10-15 डेज वी स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू यूनिवर्स, जो चीजें नहीं हुई उसके लिए भी। तो शी फ्रॉम द डे 1 उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि थैंक्स यूनिवर्स कि माय हस्बैंड इज ईटिंग हेल्दी फूड एंड ईटिंग हेल्दी ड्रिंक्स। एंड यू वोंट बिलीव, उसका हस्बैंड, इसकी इस बार 22nd एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी वाले दिन उसको लंच पे गया, एंड वो नॉन स्टॉप, मतलब एक दिन में वो 1 से 1.5 डब्बा पान पराग एंड जर्दा खाता था। उसने उसको बोला ले आज मैं तेरे एनिवर्सरी गिफ्ट में ये छोड़ दिया हमेशा के लिए, एंड उस बात को आज 25 दिन हो गया, he didn't touch it। उसने बोली सिर्फ ये मेरे ग्रेटिट्यूड का नतीजा है। वेरी नाइस यार। क्योंकि मैं ना उसका लिंक शेयर करूंगी क्लास का, वो कल से ही शुरू हुआ, उसका रिकॉर्डेड सेशन रहता है, दिन में कोई भी टाइम देख लो, एंड वो लोग 4 जन मिलके लेते हैं। दे आर सो नाइस, मतलब बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी सेट करते हैं। जो भी जिनके पास टाइम होगा ना, आपने ज्वाइन करना वो क्लास, एंड नहीं देख पाओ ना तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। इट्स रियली वेरी नाइस। जरूर वो एक नया क्लास तुम्हारे लिए। थैंक यू मंजूश्री। मेरे को आप एक बात बताओ, हाँ जी, बस एक सेकंड ना, कि आप अभी देखो वर्ड्स में एनर्जी होता है, ठीक है? आप
क्या क्रिएट किया आपने? आपने ये क्रिएट किया कि मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, आपने ऐसा कुछ कहा था? नहीं, मेरा कार्मिक अकाउंट रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स है फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। मतलब हाँ मैं ठीक है, मतलब वो तो भी क्या मुझे डिटेल में बस नहीं जाए बहुत मुझे नहीं डिटेल में नहीं, बहुत। बस एक हाँ, एक सेंटेंस में जो मेरे को सुनाई दे रहा है ना, वो ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, मतलब कुछ लोगों के साथ। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हम्म, हम्म, कंडीशन ये है कि नहीं, मैं ना अ, आपको ना इसका पॉइंट बता देता हूँ। आप अगर इसको ऐसे बोलना शुरू कर दोगे ना, मेरा रिलेशनशिप तो सबके साथ वर्क करता है, यू जस्ट आर्टिकुलेट व्हाट यू आर सेइंग। आप उसको बोलने चेंज करोगे अच्छा, ना, तो धीरे धीरे एक दो दिन में आप देखोगे पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स ना अलाइन करना शुरू करेगा। जो अभी मैडम ने बताया था ना, बुक यू कैन हील योर लाइफ, उसमें ये है कि हम जो वर्ड बोलते हैं ना, उसमें एनर्जी होता है। बस हम्म। आप वो वर्ड ऐसे अब बोलोगे ना, यही चैट बुक से वर्क की, कॉन्टिन्यूटी है। हाँ, प्लस आप माइनस बस में मैं कहती हूँ कि लाइक माय मदर कि तेरे में ही कैपेसिटी नहीं है कि फैमिली संभाल लो या रिलेशनशिप संभाल लो, तो मैं कहती नहीं मैं ठीक हूँ। आप ये क्यों नहीं सोचते कि कि किसी और एंगल से गलती हुआ है। आई एम ये परफेक्ट इन माई जस्टिफिकेशन है, डीलिंग। आई ये एम परफेक्ट। जस्टिफिकेशन है, अच्छा, ये ओके। जस्ट उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा। अब वो आपको बोले आप बॉय हो, तो आप बॉय थोड़ी ना हो जाओगे, आप तो गर्ल हो ना। हाँ, तो वो तो हम्म। जो बोल रहे हैं, वो तो मैं कुछ बोलूं, अनुराधा जी कुछ बोले, स्वाति जी कुछ, आप वो हो थोड़ी ना चाहोगे। बट आपको जो भी फ्यूचर अपने लिए चाहिए कि आपका रिलेशनशिप वर्क करे या जो भी वर्क करे, आपको ना ओके, बस वो बोलना शुरू करना है। बस दुनिया जो बोले डिटर्मिनेशन। बोले बोल, क्योंकि देने वाला आपको यूनिवर्स ही है, यूनिवर्स ही देगा आपको। आपकी मम्मी नहीं देने वाली, मैं नहीं देने वाला, अनुराधा जी नहीं देने वाले। हाँ, ये रिलेशनशिप इशू यही है कि आई मतलब मतलब आपके पापा, इनसे बड़ा कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। अगर वो भी आप समझ रहे तो एक बहुत बड़ा कार्मिक तो अकाउंट हो आप जाता है। इसको बट ऐसे स्टिल बोलो ना आई एम कि, हैंडलिंग दिस। लेकिन हाँ तो आप प्लीज इसको प्रे ऐसे फॉर बोल मी सकते हो। दैट आई शुड कम आउट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग विक्ट्री। हाँ, नहीं वो नहीं तो आप मंजू, आ आपको जाओगे। थोड़ा सा स्टडी अपनी हाँ बढ़ानी होगी। जी। अगर आप जैसे गकाई में हैं तो आप थोड़ा सा स्टडी आप करो, क्योंकि प्रैक्टिस में कहते हैं कि तीन जो पिलर्स हैं वो जरूरी हैं, स्टडी, फेथ एंड प्रैक्टिस। तो जब आप हाँ, स्टडी फेथ, करते हैं तो आपका फेथ या, बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है तो आप प्रैक्टिस ठीक से कर हाँ, पाते हैं। तो अभी जैसे एक स्टोरी अपने उसमें राइट। है, रियल स्टोरी, निचलेन दाशुन जो हमारा गोशो है उसमें, कि आपने सुना भी होगा, दो लड़के थे, उनका जापानीज नेम है कुछ। तो उनके जो फादर थे, उनका कोई विश्वास नहीं था इस गकाई प्रैक्टिस में। वो निचलेन दाशुन इनको भी गाली देते थे, अपने बेटों को भी गाली देते थे, और उनको बहुत, मतलब उनके घर में इतना ज्यादा खराब माहौल था। तो निचलेन दाशुन इनके पास जाके वो बोलते थे कि हम प्रैक्टिस करें तो करें कैसे, हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे साथ इतना खराब व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने बोला कि सिंपली तुम उनकी हैप्पीनेस के लिए चैंट करना शुरू कर दो। और एक टाइम ओके। वो आया कि जब उसके फादर भी उस प्रैक्टिस के अंदर आ गए थे, और उन दोनों लड़कों ने अपने फादर को भी सपोर्ट किया। मतलब ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, एक्चुअल प्रूफ्स हैं, ये कोई स्टोरीज नहीं है। ये निचलेन दाशुन ने जो लेटर्स लिखे हैं, गोशो गोशो जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअल प्रूफ है। वो लेटर्स पढ़ के ही हम लोग सीखते हैं कि उस समय वो लेटर्स लिखते थे जब 13वीं शताब्दी में, जबकि लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इतने खराब कंडीशंस होते थे, तब वो लोग वो मोटिवेट करते थे लोगों को, सिर्फ हैप्पीनेस स्प्रेडिंग के लिए, कि जो हम भेज रहे हैं वही वाइब्स हमको आएंगी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सही, पक्का थैंक सही यू सो होगा। मच, थैंक यू, आप थैंक यू। फेथ रखो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और कभी हम लोग पर्सनली मिलेंगे तो, या श्योर। फिर फोन पे बात करेंगे तो आई विल शेयर मोर एक्सपीरियंसेस विद यू। आई हैव थैंक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय दिस प्रैक्टिस। I तो am मैं very जरूर much आपसे, thankful to God that I am coming across with all you people, beautiful personalities. Thank you very much, Lakshmi ji, Bodh ji, थैंक यू Swati सो ji, मच। Anu Didi, everybody. Thank you so much. थैंक यू मंजू, थैंक यू। और स्वाति जी, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना हर चीज को, बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्वाति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हाँ रियली अनु। न्यू टू आप स्वाति, हाँ, एंड न्यू टू अनु, आप। क्रेडिट गोज टू यू टू अलाइन ऑल ऑफ अस। Yeah. फिर एक क्वेश्चन है, Yes. हाँ मतलब जो बोलो। मैंने
फेज मतलब फेज भी करती हूँ बीच बीच में कि हम कितना ही मेडिटेशन कर ले, कितना भी गीता का ज्ञान ले ले, डू गुड टू अदर्स, गुस्सा मत करो, लविंग एनर्जीज दो, ये वो, लेकिन जब सिचुएशंस आते हैं तो ना वो मेडिटेशन काम आता है, ना वो ज्ञान काम आता है, ना कुछ आता नहीं है। तो And we गुस्सा तो start भगवान behaving कृष्ण the को भी आया same था यार। way. Start behaving नहीं, the वो कहते हैं same ना, way. ग्लास मैं में मिट्टी हंसती तो भी हूँ। बैठी है, जरा सा भी ग्लास हिलेगा तो वो मिट्टी ऊपर आ जाती है। या तो वही तो मैं वो थोड़ा challenge बहुत है ना? हंसती भी हूँ। चैलेंज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन क्या होता है फिर पता है, सामने वाले बहुत हंसते हैं, हाँ तुम तो मेडिटेशन कर, मेरा हस्बैंड तो रोज ही मुझे हंसता है, हाँ मेडिटेशन करने से तो तेरा गुस्सा और अच्छा हो रहा है। तो फिर मैं बोलती हूँ क्यों मेडिटेशन करने से क्या गुस्सा चला जाता है क्या? हाँ यार, एक अच्छा। जो ये लेबल लग जाता है ना, इससे बड़े परेशान होते हैं सच में। नहीं, मतलब हिंड्रेंस- जैसे तो उनको बोले, हिंड्रेंस हमें है ये, बल्कि मैं चैलेंज। और अवेयर हो गई। स्वाति जी Why एक not सेकंड, जरा power मैं मुझे मुझे यहाँ चिल्लाने कुछ का? बोलना है। स्वाति हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलो। देखो, आप अगर ऐसे बोलोगे ना कि कुछ भी कर लो नहीं होता, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलना, देखो थोड़ा सा ना कॉन्शियस एफर्ट लगाना ही होगा कि एनर्जी ये वर्क करता है। मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से भी, आज भी हमारा जो क्लास हुआ था ना जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, उन्होंने एक ही चीज बोला, आपके शब्द में ताकत है। बस आप अगर ये चीज बार बार अफर्म, चाहे आप मजाक में करोगे ना, यूनिवर्स को मजाक नहीं आता समझ में। आप ये चीज बोल रहे हो ना कि ज्ञान काम नहीं आता, जब जरूरत पड़ेगी ना ज्ञान काम नहीं आएगा, बट इफ यू से ज्ञान काम आता है। और यूनिवर्स को नॉट वाले सेंटेंस भी नहीं आते, वी लर्न नॉट वाला सेंटेंस नहीं आता। हाँ। I am just requesting and inviting everyone in this group to just start being consciously present to what we are saying. मतलब आज तो ना उन्होंने बोला 11 बार रिहर्स करो what to speak। मतलब अगर मैं ये सेंटेंस ही बोल रहा हूँ ना, तो ये भी मुझे 11 बार रिहर्स करके फिर बोलना है। और वो ब्रह्मश्री पत्री जी तो ऐसे हैं, किसी ने उनको बोल दिया गुड मॉर्निंग तो बोलते हैं मॉर्निंग में कभी बैड होता है क्या? So he is so, जो उनके मास्टर्स में बता रहे थे ना, वो बोले थे ब्रह्मश्री so peculiar and accurate about words, but and it is just a matter of कि हमको ना थोड़ा consciously effort डालेंगे तो चीजें होगा। एग्जैक्टली मतलब एक ऐसे हंसी की बात बताती, मेरी एक मौसी है, शी वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव लेडी, लेकिन उनको कभी गुस्सा आता था जैसे हम लोगों के ऊपर, तो मतलब वो कभी हम लोगों को अब्यूज नहीं करती थी, हमेशा बोलती थी तुम्हारा भला हो जाए, तुम तरक्की करो। लेकिन मतलब एक्शन उनका गुस्से वाला होता था, लेकिन वो हमेशा ऐसे बोलती थी, है ना, तुम खूब बड़ी हो जाओ, खूब तरक्की करो। तो मैं कहती थी मौसी ये एक्सप्रेशंस क्या आते हैं, वर्ड्स के साथ मैच नहीं करे। कह रही क्या करे रानी, अपनी हो ना, तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। तो मैं ना इसको, अब 1 मिनट रह गया तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहती हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स, और मंजूश्री का क्वेश्चन और बोध का क्वेश्चन, और हम कॉन्शियस रहें सभी चीज के बारे में। यही आई थिंक दैट इज द कंक्लूजन मंजूश्री, कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, एवरी वर्ड। एग्जैक्टली अनु। Okay, thank you so much. Yeah, everything is possible. Everything is possible. Everything is possible. And a special thanks to you for this wonderful meeting. Anuradha, can I ask my one of my friend to join the group? हाँ बिल्कुल, आप मुझे फोन नंबर भेज दो, मैं आपको, आप आ सकती हैं। ठीक है ना? हाँ, अगले सैटरडे मैडम 7 बजे आना है। हाँ भाई मैं आ जाऊंगी, ठीक है, आ जाऊंगी। 7:10 पे जाओगे तो ग्रुप में बता के जाओगे कि मैं 7:10 हो गए, मैं